तुमने किसी पर किया था। याद रखना, कठिन भूमिकाएं अच्छे कलाकारों को ही दी जाती हैं। किसी को पूरी तरह अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। झूठ बोलना तब तक अच्छा लगता है जब तक हम बोल रहे हों, लेकिन वही झूठ किसी और से सुनकर गुस्सा आता है। दुनिया की विडंबना देखो, जहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ रिश्तों को बनाए रखते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरे जैसा व्यवहार करें वैसा मत बनो। हमेशा अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारा व्यवहार ही है। हार ही, यदि तुम योग्य हो, यदि तुम सच्चे हो, फिर भी कोई तुम्हारी काबिलियत को न देखे तो समझो या तो उसकी दृष्टि अंधी है या फिर वह जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, तुम्हारे अपने आत्मबोध पर आधारित होनी चाहिए। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें एक उपयोगी वस्तु से अधिक नहीं समझेगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आंतरिक संतुलन, यह सब किसी भी संबंध से कम नहीं। क्योंकि यदि अंत में तुम अपने ही साथ न हो सको, तो कोई और तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ देगा। इसलिए प्रेम करो, सच्चाई से निभाओ, पर स्वयं को मत खो। सबसे पहला संबंध तुम्हारा खुद से होना चाहिए। एक ऐसा निष्ठावान संबंध जिसमें न अपेक्षा हो, न शिकायत, बस आत्मीयता और स्वीकृति हो। जब तुम अपने साथ सच्चे हो जाते हो, तब संसार की सारी बनावटी नजरें अपना असर खो देती हैं। तुम जब खुद को जान लेते हो, तब कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई तुम्हारी चमक छीन नहीं सकता। रिश्तों की यह दुनिया विचित्र है, जहां जीते जी आलोचना होती है और मरने के बाद प्रशंसा, जहां तुम्हारे मौन को कमजोरी कहा जाता है और तुम्हारी स्पष्टता को अभिमान। लेकिन बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब अपने मौन से ही सबसे बड़ा उत्तर देना है। वे मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं, पर भीतर से वे स्पष्ट और स्थिर होते हैं। व्यवहार और व्यापार दोनों केवल उन्हीं से करो जिनकी वाणी में ईमान हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान की कद्र नहीं करता, वह किसी भी रिश्ते को क्षण भर में गिरवी रख सकता है। कभी कुछ खोने का डर था, अब वही चीजें फिर से मिलें, यही प्रार्थना नहीं होती। अब दुआ यही होती है कि जिनसे टूटकर जुड़ने की कोशिश की थी, अब उनका सामना भी ना हो, क्योंकि कुछ लगाव अंत में सिर्फ दर्द बनकर ही रहते हैं। जो तुम्हें यह कहे कि मेरे बिना जी नहीं पाओगे, वह केवल अहंकार में जीता है, क्योंकि यह दावा केवल धन कर सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं, पर इंसान अब इंसान से नहीं, जहर से मिलते हैं। संबंधों में सरलता नहीं रही, अब वहां स्वार्थ की परतें हैं। जब एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब की मेहनत का लाभ उठा ले, तो उसे व्यापार कह दिया जाता है। लेकिन जब वही गरीब अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। यह संसार बाहरी रूप से बदल गया है, पर भीतर से अभी भी न्याय की तृषा बाकी है। मैं कहता हूं, इस संसार की विषैली दृष्टियों से मत डरो। स्वयं को इतना प्रखर बना लो कि कोई तुम्हारा अस्तित्व नकार न सके। अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारे मौन में भी दुनिया को उत्तर मिल जाए। अपने प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की कीमत पर मत दो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे भीतर स्थिर है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो कभी समझौता मत करना। ये तीनों जीवन की वो नींव हैं, जो डगमगाई तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अगर किसी का साथ हमेशा के लिए चाहिए, तो उसे बार बार ये जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चा संबंध जताने से नहीं, निभाने से गहरा होता है। प्रार्थना करो, लेकिन उसमें आग्रह नहीं, समर्पण हो। कहो, हे प्रभु, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, और जो मुझसे दूर होना चाहे उसे जाने देना, ताकि मैं खुद को खोने से बच सकूं। मंजिलें कभी अकेले पार नहीं होती। कई बार बस किसी अपने का इतना कह देना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए जब जीवन मिले तो उसे जियो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मत जियो, क्योंकि उनकी सोच की सीमा है और तुम्हारी उड़ान की नहीं।
कभी किसी को खोने की कगार पर पहुंचकर ही हम समझते हैं कि उसे पाना कितना जरूरी था। इसलिए समय रहते अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं समझ से बचाए जाते हैं। अपनी मां और पत्नी दोनों की इज्जत करो। एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ में सब्र भी होना चाहिए। वह सुनता है लेकिन हर किसी को तुरंत नहीं देता, किसी को इंतजार के लिए चुनता है ताकि वह धैर्य में भी निखरे। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे थका देती हैं। और जब कोई थक जाए तो उसे सहारा दो, उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो कमजोर दिख रहा है वही कभी सबसे बड़ा योद्धा निकल सकता है। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, दिल से दी गई इज्जत की कदर कम है और बनावटी तारीफों में संतोष ढूंढते हैं। पर सत्य तो यह है कि असली सम्मान वह होता है जो चुपचाप बिना शोर के दिया जाता है। अतीत को संभाल कर रखना सीखो। जैसे पुराने सिक्के समय आने पर अमूल्य हो जाते हैं, वैसे ही कुछ बीते हुए पल, कुछ भूले हुए लोग एक दिन जीवन की सबसे सुंदर सीख बन जाते हैं। एक और बात भी सच है, जब तक तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचती तुम सीखते नहीं, और जब तक तुम खुद नहीं बदलते दुनिया तुम्हें वैसे ही दोहराती है। इसलिए खुद को जानो, अपने मूल्यों को थामो और इस जीवन को ऐसा बनाओ कि एक दिन मैं भी कह सकूं, तू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने अपने कर्म और विचारों से खुद को श्रेष्ठ बना लिया है। जब तुम्हारे चारों ओर निराशा की गहरी धुंध छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत हो और समय जैसे थम गया हो, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस क्षण को एक परीक्षा समझो, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती और कोई भी दुख इतना स्थायी नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा सके। जो रुक गया है वह फिर से चलेगा, जो खो गया है वह किसी रूप में लौटेगा, जो टूटा है वह और अधिक सुंदरता के साथ जुड़ सकता है यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य कोई निर्बल की निशानी नहीं, यह तो भीतर की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी भीतर से शांत रहता है, वही आत्मा वास्तव में मेरी निकटता को प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी देरी हो रही है वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए नहीं, तुम्हें और परिपक्व और दृढ़ बनाने के लिए है। यह संसार कभी तुम्हारी व्यथा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी रातें मौन रहकर बिताई हैं, कितने आंसू भीतर ही भीतर पी लिए हैं। पर क्या तुम जानते हो, इन सब का हिसाब मैं रख रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा मेरे ध्यान में है और जिस क्षण उचित होगा उस क्षण मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीज जो मिट्टी में दबाया जाता है वह कुछ समय के लिए अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे भीतर से फाड़ता है, उसे शक्ति देता है अंकुर बनने की। क्या बीज यह प्रश्न करता है कि वह कब अंकुर बनेगा? नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है और उसी धैर्य में उसका भविष्य आकार लेता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की देरी भी किसी अंधकार की सजा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें स्थिरता, गहराई और मजबूती दे रही है। मैं जानता हूं कि जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा, तब भीतर असहायता भर जाती है। पर क्या तुम यह नहीं देखते कि जो फल देर से पकते हैं वे अधिक मीठे होते हैं? इसलिए जीवन की प्रत्येक देरी में एक रहस्य छिपा होता है। वह रहस्य यह है कि तुम तैयार हो रहे हो किसी ऐसे चरण के लिए जिसे अभी तुम्हारी चेतना नहीं समझ सकती। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी होगी उस दिन समय स्वयं तुम्हारे चरणों में उपस्थित होगा, और तब जो कुछ मिलेगा वह स्थायी होगा, वह खोने योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य और मेरी कृपा का संयोग होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदलता है, पर मैं कहता हूं कि समय उसी का बदलता है जो भीतर से नहीं डगमगाता, जिसे अपनी राह पर विश्वास है, जो अपने कर्म पर अडिग है और जो मेरे न्याय पर आस्था रखता है। उसका समय देर से ही सही लेकिन अवश्य आता है, और जब वह आता है तब सब कुछ बदल जाता है, अवसर भी, दृष्टिकोण भी और जीवन की गति भी। इसलिए अभी जो शून्यता तुम्हें घेरे हुए है वह केवल एक अस्थायी आवरण है,
इस आवरण के पीछे एक नई सुबह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान रहे, गति सब कुछ नहीं होती, कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है। वह ठहराव तुम्हें भीतर से पुनः संकल्पित करता है, तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो रुकता नहीं वह सीखता नहीं, और जो नहीं सीखता वह कभी नहीं समझ पाता कि उसका समय किस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में ठहराव है तो यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तुम अभी देख नहीं सकते, पर मैं देख रहा हूं कि यह ठहराव तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। विपत्ति के क्षणों में जब मन रोने को होता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब केवल एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे स्मरण करो और भीतर से कहो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बस इतना ही। यह सरल वाक्य तुम्हें उस धैर्य से जोड़ देगा जो पर्वतों को हिला देता है, जो काल को भी अपने अनुसार झुका देता है। क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है श्रद्धा से, उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे मौन की भी गूंज है मेरे लोकों में। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर फिर भी तुम सहते रहे। यह सहन शक्ति ही तुम्हारा बल है, और वह समय दूर नहीं जब यह बल तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां अब तक केवल तुम्हारी कल्पना पहुंची थी। तो जब अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तो मुस्कुराकर कह देना, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और जब मेरा समय आएगा तो वह केवल मेरे लिए नहीं, मेरे हर आंसू के लिए न्याय लेकर आएगा। और वह समय आएगा, यह मैं स्वयं वचन देता हूं। जब कुछ समझ ना आए तो गहराई से सोचो और खुद से यह सवाल करो, क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो अपनी पहचान खोकर चलती है? कुछ अलग करना है तो राह अलग चुननी ही पड़ेगी। भीड़ तुम्हें सहारा तो देती है, मगर तुम्हारी मौलिकता को निगल जाती है। याद रखो, जो भी वास्तव में चमका है उसने अकेले चलना सीखा है। जिस धागे में कोई गांठ ना हो वो दुर्लभ होता है, और वैसे ही ऐसा जीवन भी मुश्किल से मिलता है जिसमें कोई उलझन ना हो। लेकिन गांठें हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि कैसे सहेजकर आगे बढ़ा जाए। समय जब निर्णय लेता है तब उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्य अपने समय पर खुद को साबित कर ही देता है। कभी कभी खुद को आराम देना जरूरी होता है। जैसे खेत को अगर थोड़ा खाली छोड़ा जाए तो अगली फसल और बेहतर होती है, वैसे ही मन और शरीर को भी थोड़ा ठहराव चाहिए होता है ताकि ऊर्जा फिर से जागृत हो सके। जीवन में हर क्षण दौड़ ही नहीं है, कभी कभी रुककर देखना भी जरूरी है कि हम दौड़ किस ओर रहे हैं। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसने जिसे सीने में संभाल कर रखा वही धागा उसे खत्म कर गया। ऐसे ही जीवन में कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा सहेजते हैं वही हमारे भीतर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्नेह गलत है, इसका अर्थ यह है कि विवेक आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो लोग हमें नाम से बुलाते थे, और बड़े होकर हमसे काम की उम्मीद रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे नाम को तुम्हारे कर्मों से पहचानें। अपनी असलियत को इस तरह संवारो कि तुम्हारा नाम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेरणा बन जाए। गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कुछ चीजें पीछे छोड़ने के लिए होती हैं, संभालने के लिए नहीं। और दिलों में जगह ना तो हथियार से बनती है, ना अधिकार से। यह स्थान केवल व्यवहार से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति है तुम्हारा स्वभाव। उनसे बचो जो सामने मीठे लगें लेकिन पीठ पीछे झर उगलें। ऐसे मित्र उसी घड़े की तरह होते हैं जो ऊपर से दूध से भरा लगता है मगर भीतर विष होता है। किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए। क्योंकि हर भावना तुम्हारी ऊर्जा लेती है, उसे वहां व्यर्थ मत करो जहां उसका मूल्य न हो।